पार्षद जी से निवेदन, अच्छा मैं पार्षद जी से पूछ लूं। निवेदन है। अच्छा मैं पार्षद जी से पूछ लूं। पार्षद जी नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, पार्षद जी नहीं बोलेंगे। मैं एक बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गोविंदपुरी का विकास होना हो, लेकिन इंक्रोचमेंट का विकास हो रहा है। और उसके अलावा चंद बंदों को खुश करने के लिए हजारों पब्लिक जो अंदर रहती है वो इतनी परेशान है, पैदल चल नहीं सकते, मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते, बहुत ही बुरा हाल है, नर्क बन गई गोविंदपुरी। ये रजाई गद्दे की दुकान किसके परमिशन से है? दुकानदार है नहीं यहाँ पे। आपकी दुकान है ये? कब से लग रही है यहाँ? कम से 50 साल। 50 साल से? मतलब 50 साल से अब सरकारी जगह पे कब्जा करके बैठे हैं? भाई साहब कब कह रहे हैं कब्जा करके बैठे? सरकारी जगह है, खरीदी आपने? नहीं, खरीदी या किराया देते हैं तो फिर कब्जा ही हुआ ना सर। स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, ये देखिए कूड़े का ढेर कहाँ से आया नहीं मालूम, कूड़ा पड़ा है कौन उठवाएगा नहीं मालूम। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर और तमाम गोविंदपुरी की जनता, तमाम RWA के मेंबर मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, जिनकी लगातार हमें एक शिकायतें मिल रही थी कि इस गोविंदपुरी क्षेत्र का आखिर विकास कब होगा और होना भी चाहिए। जब मुख्यमंत्री यहाँ की हैं, विधायिका यहाँ की हैं, तो इस क्षेत्र का विकास कब होगा? जब पार्षद जी यहाँ रहते हैं तो इस क्षेत्र का विकास कब होगा? ये तरह तरह की समस्याएं जो गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रही हैं, चाहे वो एनक्रोचमेंट हो, टूटी गलियां हो, या जल भराव की समस्या हो, या अवैध कब्जे हो, इन सबको लेके गोविंदपुरी की जनता के अंदर, तमाम जनता के अंदर रोष है। और RWA के लोग आज इसी बात को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनकी क्या मांगे जाने उन्हीं से। जी आपका नाम? जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं यहाँ करीबन बचपन से ही रह रहा हूँ जी। यहीं पैदा हुए हैं सब हम लोग जी। समस्या ये है यहाँ पे कि अभी आप ये रोड देखो जो मेट्रो स्टेशन से यहाँ आता है जी। ये बीच में बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी थी, वो खंबे देख रहे होगे आप। जी जी जी। सौंदर्यकरण के नाम पे ये खंबे लगाए गए थे जी। ये आज तक नहीं जले जी। दूसरा ये रोड बनाया गया था कि इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, साफ सुथरा रहेगा, और उसकी हालत देखो। कल भी हमने एक वीडियो डाली थी जी कि भगवान श्री राम की फोटो यहाँ लगा दी कूड़े के बिल्कुल, ढेर। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें भगवान श्री राम की फोटो के नीचे कूड़ा पड़ा है। कूड़ा पड़ा है तो वो कूड़ा तो खैर नहीं हटा, फोटो हटा ली, ये भी एक अच्छी बात है, चलो कम से कम साफ सुथरी जगह लगा दी। तो क्या यहाँ से मैडम का वो निकलता है कॉन्वे पूरा जी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके पूरी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और वो यहीं से होके जाती हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। सर ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? मैडम के ऑफिस से 200 मीटर बाहर मीराबाई मंदिर के पास कूड़ा खत्ता है, कूड़ा रोड पे पड़ा है। वो भी पूरा कूड़ा, उसकी भी वीडियो डाली थी हमने। मैडम की गाड़ी वहां से निकल रही थी, मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने वीडियो बनाई थी कि मैडम की गाड़ी एक तरफ कूड़ा एक तरफ मैडम की गाड़ी। बात सारी ये है कि सॉल्यूशन क्या है? हम लोग अनदेखा किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है मेरे ख्याल से गोविंदपुरी को, कि नहीं चलो रहने दो। फिर अब इनका एक प्लान आया है जो सुनने में आई है कि भी इसको हम चौड़ा करेंगे, सर्विस रोड को जी चौड़ा करेंगे, फिर कुछ कह रहे हैं जिसको छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, फिर कुछ कह रहे हैं जिसको चौड़ा करेंगे। अरे भाई कैसे करोगे? इस यहाँ 1 से लेके 17 नंबर गली तक 3 मंदिर हैं बड़े जी 4 ट्रांसफार्मर हैं, वो भी बड़े बड़े जी, एक मोहल्ला क्लिनिक है, पता नहीं 2 हैं शायद जी, और इसके अलावा वो टेलीफोन वाले और पता नहीं कितने, और ये जो बोरवेल चलता है उसकी भी वो घर बने हुए हैं उसके अंदर ही जी, बोरवेल के। एक टॉयलेट भी बना है 10 नंबर गली के बाहर। पानी तो है नहीं वहाँ, पानी तो है, टॉयलेट है पानी नहीं है। हाँ। पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इतनी गंदगी, हाँ। इतनी बदबू तो फैलती है। ये बताओ कि ये सब आप कैसे प्लान करोगे? तो आपके क्षेत्र की विधायिका जी आज मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनको प्लान करना चाहिए। वो पूरी दिल्ली का विकास कर रही हैं, जगह जगह जा रही है, कभी नारायणा, कभी कहीं, कभी चांदनी चौक, तो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं आ रही है? वो तो मिलने भी नहीं आते, फोन जी। नहीं उठाते, मिलने नहीं आते। आपने फोन किया उन्हें? बिल्कुल, कई बार फोन किया। क्या कहते हैं? हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे निगम पार्षद, उनको किया, सब लोगों को किया, एंड हम लोगों को परेशान होके इस मंच का गठन करना पड़ा। तो क्या कहते हैं विधायक जी? कोई विधायक जी ने क्या कहना? विधायक जी का एक ही सवाल होता है, वो कहते हैं निगम पार्षद का काम है, मेरा काम नहीं है। निगम पार्षद से कहते हैं, वो कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। कोई कहता है हमें LG रोक रहा है, कमिश्नर के पास चले जाओ, वो कहते हैं जी कि हमें ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आएंगे तो काम करेंगे। अब समस्या ये है, हम तो हर जगह घूम आए हैं। देखिए, गोविंदपुरी की सबसे बड़ी समस्या है टूटी गलियां, और मैं आपको बता दूं कि टूटी गलियों का जो फंड था वो 2021 के अंदर पास हो चुका है, और चंद्र प्रकाश जी पार्षद बने 2022 में, तो फंड कहाँ है? चंद्र प्रकाश जी ने कल एक वीडियो डाल के उन्होंने ये बता दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो जेई नहीं फोन उठाता। देखिए, वीडियो आप मेरी बात समझिए, 2021 के अंदर यहाँ पे गलियों का फंड पास होता है,
चंद्र प्रकाश निगम पार्षद बनते हैं 2022 में, हालांकि ये काम निगम पार्षद का है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 2021 के अंदर जो गलियों का फंड पास हुआ तो गया कहाँ? वो यही तो हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो कौन सामने कहा आए गया? तभी तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी नहीं आते। चंद्र प्रकाश जी को भी मेरा ख्याल है ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने फोन नहीं किया होगा, लेकिन पर्सनली जाके रिक्वेस्ट किया जी। है, लेकिन वो बिल्कुल सामने फेस करेंगे कैसे हम लोगों को। तो ये काम तो विधायिका जी हमारी मुख्यमंत्री 2 कहेंगे उन्हें, मुख्यमंत्री 2 भी करवा सकती है। मुख्यमंत्री जी के पास मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। काम क्यों बहुत जगह, चांदनी चौक जा रही है, नारायणा जा रही है, दिल्ली के कई क्षेत्रों में जाके विकास की बात कर रही है। यही तो लड़ाई से वो जीती है, वो अपने क्षेत्र को तो देख ले पहले। जी जी 20 दिन से महेंद्र भैया ने लगभग डाल रहे हैं, 23वां दिन है कि ग्रुप में झाड़ू के भी लोग हैं और बीजेपी के भी लोग हैं कि जी उनसे हमारी जो भी है मीटिंग कराई है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं। मैं भी उस ग्रुप में हूं क्योंकि मैं क्षेत्र का वासी हूं, उस ग्रुप में मैं भी हूं। वहां पे विधायिका या मुख्यमंत्री जी कहें, उनके समर्थक कहते हैं कि गोविंदपुरी का तो बहुत विकास हुआ है और मेरे को तो विकास दिख नहीं रहा। शायद मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो आप वो विकास देख पा रहे हैं, आप मुझे वो विकास गिनवा दीजिए। देखो जी, जब तक हम हर कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर जब तक हम नेताओं की चमचागिरी बंद नहीं करेंगे, अपनी मानसिकता को बाहर नहीं निकालेंगे कि नेता हमारा भैया वो मालिक इन्हें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को नेता कहना मेरे हिसाब से तो गलत होगा, इनको हम इन्वेस्टर कहेंगे। हाँ, जो भी है, क्योंकि ये नेता बनते हैं नेता, लेकिन ये इन्वेस्ट करके अगले 3 साल या 5 साल तक यहाँ से बहुत अच्छा बटोरने आते हैं। बिल्कुल कड़वी बात कहूंगा मैं। जो हमारे गोविंदपुरी के कुछ लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो इस ग्रुप में ऐड हैं, पर वो ऐसे तारीफें करते हैं बीजेपी की भी और झाड़ू की भी, पर क्या उससे हमारा गोविंदपुरी को कोई फायदा है? देखिए मेरा मानना तो ये, क्या कोई नेता आपके घर में राशन डालने आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कोरोना काल में किसी ने आपकी मदद करी? बिल्कुल नहीं जी। आपने रोटी कहाँ से खाई कोरोना काल में? खुद ही खाइए जी। खुद ही अपना जो बचा कुचा था या जो बेच के, जैसे भी सबने अरेंज करा अपने तरीके से, तो कोई नेता आया नहीं। तो मैं नेता इसलिए नहीं कहूंगा, मैं तो इन्वेस्टर कहूंगा। बिल्कुल। सिर्फ 3 साल के लिए नेता बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं, विधायक बनते हैं और मोटा नोट बटोर के झोला उठा के भाग लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सच्चाई है, नहीं है? बिल्कुल सही है जी। आप बताएंगे कुछ? गलियों की दुर्दशा बड़ी खराब है जी। ऑलरेडी 5 नंबर गली में 6 महीने पहले मेरा कॉलर बोन टूट गया था जी। गली तोड़ दी जी। बनाना भूल गए, अब तो खैर बन गई है जी। और कूड़े की बड़ी समस्या है। मैदान बुकडेगो के आगे बिल्कुल भरपूर खत्ता बना हुआ है। अच्छा, एक क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, टूटी गलियों की और जमा पानी को या जल भराव की समस्या को तो कहेंगे ही। समय पे पानी नहीं आता। कई बार दिल्ली जल बोर्ड को लेकर, दिल्ली जल बोर्ड में भी लोगों ने धरना प्रदर्शन करा कि पानी क्या है। गलियों की प्रॉब्लम है ना। जी जी सर। ये आज की नहीं है, इसको हमारे चंद्र प्रकाश को 15 साल से गोविंदपुरी का पार्षद है। पहले कांग्रेस के निगम पार्षद, पहले निर्दलीय रहे, फिर कांग्रेस के रहे, अब बीजेपी के। उन्होंने 3 साल में 3 कार्यकाल में अपने में बताओ कब गली बनाई जी। उन्होंने एक दफा भी गली नहीं बनाई। सारा फंड कहाँ गया? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2021 में जो फंड पास हो कहाँ गया? हमारा सांसद जो है वो बीजेपी का है जी। वो भी 15 साल से इस एरिया का जी। है, उसने भी कभी इस एरिया में दौरा नहीं किया। अब तो आपको खुश होना चाहिए, अब तो आपकी विधायक मुख्यमंत्री बन चुकी है। मुख्यमंत्री तो काम करवा रही है। देखो गलियां कब बननी शुरू हो गई है, पानी की सीवर की लाइन खत्म हुई। सबका प्रॉब्लम इस गोविंदपुरी की गली में, एक एक गली में पानी, सीवर का पानी हर गली में बहता था जी। आज आप गोविंदपुरी में, इससे तो लोगों को निजात मिली। सर मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ। अब बताओ सीवर कहाँ बह रहा है, मेरे को ये बताओ। सर अभी बारिशें भी बंद हुई हैं हाल फिलहाल में। देखो बारिश में तो गुजरात में एक बारिश में तो आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में देखो पानी सीलाल चौक की तरफ, गुप्ता पीजी की तरफ से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे आपको गली बहती हुई नजर आ जाएगी, चाहे आप वहाँ पे अच्छा एक बात और, टूटी गलियां या जल भराव या सीवर को लेकर, सर सीवर को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहाँ इस क्षेत्र में। मैं एक बार कहूंगा कि एक बार दिखा दें, ये आप जहाँ खड़े हैं ना सर, ये एनक्रोचमेंट है। ये फुटपाथ सरकार ने लोगों के पैदल चलने के लिए बनाए हैं। कई दफा कर चुके हैं, पुलिस स्टेशन में भी क्यों नहीं हटते ये? तो ये तो ऊपर से अब सांसद, पुलिस का काम नहीं है सर, ये एमसीडी का काम है। एमसीडी कहाँ काम कर रही है सर? ये एमसीडी का काम है। एमसीडी और पीडब्ल्यू, ये आज के नहीं लगे, 15 साल 20 साल से लग रहे हैं सर। ये एमसीडी क्या कर रही है? हम तो ये सर 15-20 साल से। इनकी बात का आंसर मैं करता हूँ सर। एक नंबर से, एक सेकंड एक मिनट, एक नंबर से 17 नंबर गली तक का बनाने का काम आतिशी मैडम के पास था, ठीक है, जिसमें उन्होंने सीवर लाइन डाली, पानी की लाइन डाली और उसके बाद छोड़ दिया, कह दिया अब ये गली का बनाने का काम चंद्र प्रकाश के पास है। और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने मेरे से साफ साफ बोला 9 नंबर गली से हमें कितने वोट मिले नीरज जी, हमें ये बताओ। हमसे ये सीधा सीधा सवाल किया गया। अगर वोट नहीं मिलेंगे तो आप क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे। मैं इस बात का सबूत हूँ। अगर वोट नहीं मिलेंगे तो विकास नहीं करेंगे, तो ये मतलब वोट नहीं करेंगे तो विकास नहीं करेंगे। ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है।
मैं गुरुद्वारे के सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात सर ये गलियों की समस्या के साथ मैं अभी मुद्दे पे आता हूँ। एनक्रोचमेंट यहाँ से लेके 1 नंबर तक और पीछे 16 नंबर तक रोड पे एनक्रोचमेंट है, रेहड़ियां पटरियां लगी हुई हैं। सर्विस रोड पर दुकानदारों ने 300-300, 400-400 रुपए लेके अपनी दुकानों के आगे कब्जे करवा रखे हैं। आप पैदल नहीं निकल सकते हैं शाम के समय, तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। मैं खुद यहां से नहीं निकल पाता हूं। ये रोड कितना चौड़ा है, इस रोड पे जो फुटपाथ है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पैदल चले कैसे? आप देख सकते हैं पैदल चलने की जगह पे तो रेहड़ियां लगी पड़ी हैं, फ्रूट की रेहड़ियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से हो, चाहे एमसीडी की मिलीभगत से हो। तो आखिर ये रेहड़ियां क्यों नहीं हटती हैं? पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मनोज वालिया हूँ, मैं गोविंदपुरी निवासी हूँ, गोविंदपुरी में ही पैदा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं भी 2000 कोशिश की थी, 2022 में मैं भी इलेक्शन लड़ा था जी एनसीपी पार्टी से जी। तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लोगों को थिंकिंग रहती है कि चाहे बीजेपी जीते या झाड़ू जीते। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया। लोगों ने मुझे भी प्यार दिया, जो वोट दी मुझे प्यार दिया, और मैं उनके बीच में आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो रोड होता है ना, ये वाला, ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। मैं देखो अभी आम आदमी पार्टी, पीडब्ल्यूडी की मंत्री आतिशी मल्लिक जी, मैं अभी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता हूँ जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी जो खड़ा हूँ, मैं गोविंदपुरी निवासी खड़ा हूँ, क्योंकि मैं गोविंदपुरी में पैदा हुआ हूँ, यहीं का बच्चा हूँ, यहीं का बेटा हूँ। तो मैं सिर्फ गोविंदपुरी की बात करूंगा, मैं किसी नेता की बात नहीं करूंगा कि नेता ने क्या काम करा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे करना पड़ेगा। जो नहीं करा मैं उस पर अटैक करूंगा जी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को पहले मेरी गोविंदपुरी है, बाद में मेरे लिए कोई नेता है जी। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो रोड आता है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है जी। जो एक मेट्रो से लेके 16 नंबर तक जो रोड पे खड़े हैं ये भी पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। ये जो गंद पड़ा है ये पीडब्ल्यूडी का काम है उठाना, और ये रेडी पटरी अगर लगी है तो पीडब्ल्यूडी की गलती है इसको सफाई कराना। अगर एमएलए अपने ऑफिस से एक लेटर लिख दे कि मुझे ये रोड साफ चाहिए, तो ये रोड साफ हो जाए एक दिन में, एक दिन में। बिल्कुल। आज हमारी मैडम मुख्यमंत्री है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा, थोड़े बिजी भी हैं आजकल वो, अगर आपके माध्यम से उनको मैं कहना चाहूंगा, वो एक लेटर लिख दें अगर किसी को डिपार्टमेंट को कि मुझे ये रोड साफ चाहिए, तो मैं आपको 100% श्योर करता हूँ अगले दिन रोड साफ है। ये सर एक दिन में रोड साफ हो जाए, एक दिन में रोड साफ हो जाए अगर मैडम एक्शन ले तो जी। ठीक है। महेंद्र जी जैसे बता, रोज मैडम यहाँ से निकलती है, हमारा 1 नंबर का चौराहा कूड़ेदान बन गया है जी। ये हमारा डिवाइडर है जी, डिवाइडर है हमारा, ये कूड़ेदान नहीं है। यहाँ पे गाँव इकट्ठी होती है, अपना गौशाला का अरेंजमेंट करो आप, आपकी ड्यूटी है गौशाला। आपने पार्किंग बनाई, बहुत अच्छा करा, यहाँ एक छोटी सी गौशाला भी बना देते। बहुत बढ़िया, आपने इतनी बड़ी पार्किंग बनाई, आपने ठेका दिलवाया, आपस में फाइट हुई, आप रामलीला हो रही है वहाँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रामलीला कर रहे हैं, वो तो दूसरे पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2 पार्क बड़े हैं ना हमारे पास, यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला बना देते। सर गौशाला बना देते ताकि गौ वहाँ होती, ये गंद नहीं होता। सर मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा, क्षमा चाहता हूँ। इन गौशाला की बता दूं, ये गौशाला बननी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे विचार हैं कि गौशाला हमारे हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक गौशाला होनी चाहिए। परंतु बता दूं, ये जिनकी गायें हैं ना, ये डेयरी मालिक इन्हें छोड़ देते हैं, शाम सवेरे छोड़ देते हैं, शाम को इनको दूध निकाले। सुनिए, दूसरा आपने बहुत बड़ी बात करी कि रामलीला एक बीजेपी की हो रही है, एक आम आदमी पार्टी की हो रही है। इसमें पिछले 30-35 वर्षों से वो रामलीला कमेटी, मेरे ख्याल से युवा रामलीला कमेटी है, वो लोग रामलीला कर रहे थे, लेकिन उनको हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष कह दिया कि आखिरी साल है जो आप यहाँ रामलीला करेंगे, इसके बाद यहाँ रामलीला नहीं होगी। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। उसके बावजूद वो लोग उसके बाद वो लोग वहां चले गए, उन्होंने हाई कोर्ट से परमिशन ले ली और अपनी रामलीला वहां कर रहे हैं। परंतु जब हाई कोर्ट ने इनको यहाँ रामलीला, जहाँ 35 वर्षों से या 30 वर्षों से रामलीला हो रही है, यहाँ परमिशन नहीं दी, तो आखिर आतिशी मरलेना जी यहाँ की परमिशन कैसे ले आए? देखो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये सब अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है और ये गलत है। अगर कोई आदमी, अगर हमारे क्षेत्र के लोग, वो भी हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। मैंने फिर बोला, यहाँ बीजेपी कांग्रेस आप नहीं है, यहाँ गोविंदपुरी के, वो गोविंदपुरी के हमारे भाई हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है उनसे। तो अगर वो यहाँ रामलीला कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उनसे, कोई परेशानी नहीं थी। अब ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये क्यों हो रही है, ये नाक की लड़ाई है, गलत है। ये आपस में 2 भाइयों को लड़वाया जा रहा है, ये भी गलत है। मैं आतिशी से कहूँगा ये काम ना हो, आप मैडम इस पर ध्यान दें। पहली बात, आज जिसके लिए खड़े हैं हम खड़े हैं, जो कूड़ा पड़ा है, हमारी गोविंदपुरी गलियां टूटी पड़ी हैं।
अगर मान लो 10 गलियां बना दी लेकिन 15 गलियां नहीं बनी जी 15 गलियां वैसी की वैसी पड़ी हैं तो 10 गलियों से मैडम काम चलने वाला नहीं है। एक सेकंड, अगर पार्षद जी काम नहीं कर रहे हैं, पार्षद जी कह रहे हैं मुझे फंड नहीं है मेरे पास, तो इसमें एमएलए भी बना सकता है गलियां और एमपी भी बना सकता है। ये पार्षद की वर्डिंग है। मैंने पार्षद का एक बार इंटरव्यू देखा था। तो कोई बात नहीं, अगर एमएलए कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनका काम होना चाहिए क्षेत्र का, कोई भी करे, हमें काम से मतलब है जी, हमें काम से एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी सोनू नेता जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पार्षद हो या एमएलए हो, मैं कभी कहता हूँ गली के अंदर, मैंने जिंदगी में उनको आपको देखा नहीं, मैं गली में हर गली में घूमता हूँ, हर गली के अंदर, और पूरी गोविंद मेरी पहचान है, सोनू नेता जी कोई चीज है। हर गली में सफाई कराता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। क्या मैडम को टाइम नहीं है या किसी पर टाइम नहीं है? और दौरा करने के लिए मुझे टाइम दो, मैं दिखाता हूँ काम होता कैसे। अफसर उड़ते हुए आएंगे, तो अगले पार्षद की टिकट आपको दे दें? अगर मुझे चांस मिला मैं दिखाता हूँ। तो पार्षद की टिकट आपको? हाँ, मैं कहता हूँ मुझे तो। अरे वाह, तालियां बज रही है आपके लिए। कहता हूँ काम होता कैसे है। अफसर सुनो, काम करता है जी, काम करता है भाई साहब, काम ये बोलता है इंदौर होने नेता नहीं बनता, नेता बनता काम से। क्या सोनू नेताजी करता काम? तो अच्छा, आपने नेताजी अपने आप से अपने पीछे नाम लगा ले, सोनू नेताजी। लोग कहते हैं इस बात को। अच्छा, लोग कहते हैं कि सोनू नेताजी काम करते हैं। हमारे जो एक सेकंड, हमारे वैसे मैं इधर पॉलिटिक्स की बात कोई करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, हमारे जो पार्षद साहब हैं वो आपको बर्थडे में दिख जाएंगे, वो आपको जागरण में दिख जाएंगे, वो आपको पार्टियों में दिख जाएंगे, गणेश पूजा में दिख जाएंगे, रैली निकालते दिखेंगे, कभी लुंगी पहन लेंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। सर उनकी एक फोटो खूब वायरल होती, टोपी के साथ तिलक, ठीक है, तो उस बारे में कुछ कहेंगे? लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा पार्षद जी से, नहीं टोपी के साथ तिलक, एक सेकंड, टोपी के साथ सर पॉइंट की बात, मैं जहां आ रहा हूं, पार्षद जी सुबह घर से निकलो 6 बजे, एमसी आप लाइव चलाओ, सुबह 6 बजे निकलो घर से, एमसीडी वालों के पास जाओ तो झाड़ू लगाते हैं, वहां बैठो, वहां रजिस्टर में देखो कौन कौन कितने कितने बंदे आए, लाइव चलाओ, पब्लिक को दिखाओ। हाँ जी, मेरे पास आज 100 बंदे आए हैं, 100 बंदे आए हैं। आज 1 नंबर गली में इतना बंदा झाड़ू लगाएगा, 2 नंबर में इतना झाड़ू लगाएगा, 3 नंबर में इतना झाड़ू लगाएगा। आप करिए ना काम, कौन मना कर रहा है आपको? आप कूड़ा उठवाइए ना, आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। मीराबाई मंदिर भी लगा लो, आपकी ड्यूटी है। आप प्लीज वो काम छोड़ दी, वो आपका पर्सनल है, आप उसके लिए लाइव मत डालिए, हमें नहीं चाहिए लाइव। आप पार्षद बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो लाइव बनाए कूड़ा उठवाने की, झाड़ू लगवाने की, एमसीडी ऑफिस में जाने की, इसकी लाइव बनाए। और रही एमएलए की बात, एमएलए कभी कभी गोविंदपुरी में आती है, वो किसी घर में चाय पीने आती है, केक काटने, वो भी केक काटने चाय पीने आती है हमारी विधायिका। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खाली नारियल तोड़ने से मैडम कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक काम करना पड़ेगा। आज गोविंदपुरी जागरूक हो चुकी है, ये पूरी गोविंदपुरी खड़ी है, ये सब गोविंदपुरी के पैदाइश बंदे खड़े हैं, यहाँ पे मौजूदा बंदे खड़े हैं, यही वोटर हैं, इन्हीं के परिवार वोट देते हैं और इन्हीं के परिवार परेशान हो रहे हैं। तो आज ये रोड पे खड़े हैं, 1 नंबर गुरुद्वारे पे। अच्छा, ये बड़ी शर्म की बात है। एक यहाँ के विधायक और पार्षद पे एक बड़ा गंभीर आरोप लगता है, क्षेत्र के अंदर लगातार हो रहे अवैध निर्माण, 7-7 मंजिलों के बुर्ज खलीफा खड़े किए जा रहे गोविंदपुरी क्षेत्र के अंदर। गलियां इतनी सकड़ी हैं कि 2 बाइक एक साथ नहीं निकल सकती। इन 7-7 मंजिलों के निर्माण को अगर नहीं रोका गया और किसी दिन कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या भूकंप जैसी स्थिति आ गई तो कहाँ जाएंगे? किसी घर में अगर आग लग जाए तो कहां से निकलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको नहीं लगता क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माणों की जो है गति और तेज हो गई है? नहीं, हो तेज तो हो गई है। विधायिका जी के आने के बाद गति ऐसे बढ़ी है मानो दूल्हे सजाए जा रहे हो, मानो रेस लगाई जा रही हो। 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जा रही गोविंदपुरी में। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन इसका भी अपना एक सिस्टम है, क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छा, सिस्टम, इनका भी एक सिस्टम अपना। सर सिस्टम बताऊं, एक सेकंड। अभी फिलहाल डीडी अपना कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि गोविंदपुरी में नक्शे से बिल्डिंग बनेगी। आज की डेट में जो बिल्डिंग टूट रही है, सर नक्शे से कौन बना रहा है? आज अब मुझे नहीं पता, जो पास हुआ है, अभी तक बनी नहीं है। सर मैं एमसीडी का ही काम देखता हूँ और एमसीडी की मेयर से ज्यादा मेरे को नहीं लगता यहाँ पे किसी को नॉलेज होगी। अच्छा, हाँ वो ठीक है, ये चलिए, ये चलता रहेगा। अभी हम मुद्दे पे हैं, मुद्दा सर्विस रोड पे चलते हैं जी, गलियों में चलते हैं, उनको कवर करते हैं। मेन जो काम है ना वो गलियों का है। इस समय आईजीएल ने जो गलियां खोदी हैं वो बनेंगी कब? मेरे खुद घर के सामने वाली जो गली है। सर देखिए, अवैध निर्माण को लेकर मैं इस मुद्दे को बीच में इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी पानी की उतनी किल्लत होगी, कूड़े की उतनी किल्लत होगी, समस्या उतनी होगी। खैर ये जो अवैध निर्माण हो रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग में 4 परिवार हैं तो उन्हें अगर रोज का 100 लीटर या 200 लीटर पानी चाहिए तो वहीं अगर वो 16 परिवार हो जाएंगे तो पानी का गोविंदपुरी की हर गली में कमर्शियल दुकानें खुलती जा रही हैं, कोई रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बोलती, कोई कुछ नहीं बोलता। सर अभी पीछे गोविंदपुरी के अंदर एक मुद्दा गरमाया था
कि जो 6-6 मंजिल की 7-7 मंजिल की जो बिल्डिंगें बनी हैं वो सभी बिल्डिंगें लगभग बनते बनते बुक हो जाती हैं, उन बिल्डिंगों में मीटर नहीं लगते हैं। लेकिन गोविंदपुरी की विधायिका या मुख्यमंत्री जी के चहेते मैं अब नाम नहीं लूंगा, उनके मकान में मीटर एक दिन में लगते हैं, क्योंकि विधायिका जी फोन कर देते हैं। आप भी जानते हैं उनका नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीसीटीवी है उनके घरों में, सबके घरों में। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो भी विधायिका जी का बहुत खास है। आप गली नंबर 8 आइए, वो बोर्ड जो है आतिशी मैडम द्वारा लगाया गया था कि ये गली आतिशी मैडम बना रही है, वो फरवरी में लगा था। आज क्या चल रहा है? अक्टूबर आ गया है। देख लीजिए कितने महीने हो गए वो गली बनने में नहीं। जी आगे की भी समस्याएं दिखाएंगे तो जनता के साथ चलेंगे और आगे की समस्या दिखाएंगे। जी भविष्य मैं बिल्कुल कहूंगा, मैं बिल्कुल इधर से ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए भाई जी, ला मुझे दे दीजिए, आप थक गए। ये देखिए क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण और एनक्रोचमेंट अपने चरम पर है। देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, जो आप सामने देख रहे हैं ये कोई दुकानें नहीं है, ये सब फुटपाथ है और फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण या अवैध कब्जे। आप देखेंगे, आप जहां तक चलेंगे ना आपको अतिक्रमण और अवैध कब्जे लगातार नजर आएंगे। दुकानों के बाहर लोगों ने दुकानें निकाल रखी हैं, दुकानों के बाहर अपने सामने लोगों ने अतिक्रमण करवा रखा है। काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा इसमें विधायिका जी का या निगम पार्षद जी का, जिनके भी सहयोग से कार्य हो रहा है। लेकिन ये अतिक्रमण और ये अवैध कब्जे अगर आप देखेंगे, जी गली नंबर 1 पूरी बन गई है जी। गली नंबर 2 ये अभी पूरी खुदी पड़ी है जी। गली नंबर 3 आधी बनी है जी, ये कोई अगले कट तक बनी है, उसके आगे पूरी टूटी पड़ी है जी। गली नंबर 4 पूरी बनी है, 5 पूरी बनी है जी। बस इतनी ही गलियां बनी हैं। गली नंबर 7 का सिर्फ एक टुकड़ा बना करके छोड़ दिया गया जी। अब ये देखो ये एनक्रोचमेंट, मैं कहूंगा एक बारी एनक्रोचमेंट दिखा दीजिए। मैं कहूंगा एक बारी एनक्रोचमेंट दिखा दे। पूरी गोविंदपुरी की रोड, ये मेरे ख्याल से 10 फुट की रोड है। ये कितने फुट की रोड है सर? पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी आतिशी जी, आप आतिशी जी को बचाने का प्रयास मत कीजिए। नहीं मैं बचा नहीं रहा हूँ आतिशी को। आप पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय आतिशी जी, मैडम का ही रोड है। ये देखो ना, ये कितने बाहर आ गए। ये देखो आप, ये देखो ये कितने फुट का रोड होगा अंकल? ये क्या है? ये रोड कितने फुट का? वैसे तो 20 फुट का है। ये 20 फुट का रोड, मेरे को तो 5 फुट भी नहीं दिख रहा है। ये 5 फुट भी नजर नहीं आ रहा है। ये एनक्रोचमेंट आप ये देखो, आप ये देखो जी। ये दुकानदार जो भाई हैं हमारे, इनको मना कर लिया कि भाई 500 रुपये 1000 रुपये लेना छोड़ दो, ये रेडी लगवाना छोड़ दो जी। वो फिर भी मान के राजी नहीं है, तो इसके लिए जी ये बहुत बड़ी समस्या है। का रास्ता नहीं होता, शाम को निकलते हैं बिल्कुल इतना सा रास्ता, इधर से बाइक आ जाती है, स्कूटर आ जाते हैं, इधर से रेडियां लगी रहती है। आप चाहते हैं ये सब अवैध कब्जे अतिक्रमण बिल्कुल साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई तरीका तो हो। सामान रखे अपना, उनका दुकान है, फुटपाथ पे सामान पता नहीं क्या मतलब बना रखा है। ये हमारी मैडम का काम है, आतिशी मैम का काम है। ये इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी एक दुकानदार का 50,000 का चालान करे। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं कहता हूँ रोड देखो मैडम ऐसा है। एक सेकंड भाई साहब, 1 मिनट इधर आओ, 1 मिनट लोगों से भी एक भाई सर मैं पीडब्ल्यूडी के जो यहाँ के एई साहब है, आपके सामने ऑन कैमरा उन्हें फोन करता हूं। एक बात और बोलूंगा भाई साहब, एक छोटी सी बात बोलूंगा महेंद्र जी, 1 मिनट। एक झगड़ा चल रहा है दुकानदारों के और पीडब्ल्यूडी के बीच में। पीडब्ल्यूडी कह रहा जी इस रोड को छोटा करेंगे हम, दुकानदार कह रहे छोटा मत करो जी। चलो मैं कहता हूँ छोटा मत करो जी, मैं कहता हूँ छोटा मत करो, रोड छोटा मत करो जी। दुकान के सामने जो रेडी लगाए वो हटे, उसको 50,000 का चालान काटो पर डे। सर 1 नंबर से 16 नंबर तक, 1 नंबर 16 50,000 का चालान काटे उसका। वो आगे सामान बाहर रखा, वो चलान करो। मैं कहता हूँ एक चालान कट गया ना उन दुकानदार का, दोबारा जिंदगी में रेडी लगवाएगा दुकान। सर आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, मैंने आपको बीच में बताया कि मैं गोविंदपुरी का ही वासी हूं। मैंने इन अवैध कब्जों के अवैध अतिक्रमणों की शिकायत की थी। आप जानते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी तक दी गई है सिर्फ इस अतिक्रमण की वजह से, कि मैंने एक शिकायत की थी, अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाली थी कि ये अतिक्रमण यहां से हटाया जाए, तो मेरे को जान से मारने तक की धमकियां दी जाती हैं। हमने भी RW बना रखी है, हमने भी जोर लगाया। मैं आपके सामने अभी पीडब्ल्यूडी के एई साहब को फोन कर रहा हूँ। RW की सुनवाई नहीं हो पा रही है, नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, LG की तो काम करे। सर कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जा रहा, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना जा रहा। सर अभी मैं आपके सामने ऑन कैमरा पीडब्ल्यूडी के एई साहब को फोन करता हूँ और उनकी प्रतिक्रिया लेने की प्रयास करूंगा अगर वो फोन उठाएंगे। मैं एक बार कहूंगा सर, एक बार दिखा दे कैमरे में कि मैं
इन्होंने बोला हाँ देखो एनक्रोचमेंट यहाँ बीच में जी। तो सारी दुकानें पार्क के अंदर लगे जी। अब ये पार्क के अंदर दुकान लगी। मैं एक बारी रघु जी को फोन कर रहा हूँ ऑन कैमरा, एक बारी मैं कहूंगा दिखा दे सर, ये मैं रघु जी को आपके साथ सर 2 मिनट मैं रघु जी 1 मिनट, अगर मेरा फोन उठाएंगे वो कोई बात नहीं, अभी पीडब्ल्यूडी का कोई रघु जी का फोन नहीं लग रहा है, पीडब्ल्यूडी के एई हैं, मैं उन्हीं से, अगर आपका कहना है ना, आपका कहना है रोड पीडब्ल्यूडी का, तो मैं पीडब्ल्यूडी के एई को इस बाबत शिकायत दूंगा ऑन कैमरा, लेकिन अभी फोन नहीं लग रहा है। अच्छा मेरे पीछे देख सकते हैं अतिक्रमण, ये गोविंदपुरी जी। त्राही कर रही है जी, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जूस की दुकान है और ये सामने गन्ने का रस बिक रहा है, ये सामने गन्ने के रस की दुकान है, अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर यहाँ पे गन्ने का जूस बेचा जा रहा है, इसकी मिलीभगत किसकी है? हम एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे हैं सर 1 से 16 तक सब हटाए, 1 से 16 तक सबको टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक बंदे को परेशान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक बंदे को परेशान करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका निजी स्वार्थ माना जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर झूला बनाया गया, झूला देखिए कितना अच्छा झूला बनाया गया है, आप इस झूले पे झूल सकते हैं, देखिए कितना अच्छा झूला है। ये सामने देखेंगे गन्ने के जूस की दुकान, ये गन्ने के जूस की दुकान आप सामने देखेंगे, मैं कहूंगा एक बारी गन्ने के जूस की दुकान दिखा दें और एक बारी उधर कैमरा कर लें और कैमरे में अब सिर्फ अतिक्रमण दिखाएं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, अतिक्रमण को दिखाएं जिससे गोविंदपुरी की जनता परेशान है, सिर्फ अतिक्रमण दिखाएं, सिगरेट चोड़े में बिक रहे हैं, देखो हाँ सिर्फ अतिक्रमण दिखाएं, सिर्फ अतिक्रमण दिखाएं, मुझे दिखाने की, पान सिगरेट बीड़ी चोड़े में बिक रहा है, पान सिगरेट बीड़ी चोड़े में बिक रहा है। जी सर गंदगी दिखाओ, सर कूड़ा दिखाइए, सर कूड़ा दिखाइए, सर कूड़ा दिखाइए, सर कूड़ा दिखाइए, एक बारी ये कूड़ा दिखाइए। ये सर्विस रोड इसको बड़ा सौंदर्यकरण के नाम पे तोड़ दिया गया। अंदर आओ ना, अंदर आओ, पार्क के अंदर आओ ना सर। ये तोड़ दिया गया, इसको सौंदर्यकरण के नाम पे सौंदर्यकरण के नाम पे तोड़ दिया गया। अरे भाई मुझे लास्ट तक कवर करना है सर, सौंदर्यकरण के नाम पे करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लास्ट तक दिखाना मुझे जी, मुझे लास्ट तक, मैं चाहूंगा अब सिर्फ कैमरे के अंदर अतिक्रमण दिखाया जाए, गलियों की हालत दिखाई जाए, कूड़ा करकट दिखाई जाए। सर मैं दिखाऊंगा, एक मिनट सर, एक मिनट मैं दिखाऊंगा, ये टूटा शायद ये क्या है, प्याऊ है, ये दुकानें देखिए, ये दुकानें, ये मैं कहूंगा दुकानें, ये देखो ये कितना सामान बाहर रखा हुआ, देखो ये देखिए, ये दुकानें देखिए, ये पीछे देखिए, मैं कहूंगा ये भी दिखा दो, ये दिखा दो जी, ये रेहड़ियां, ये पटरियां, ये बैंक, यहाँ पे गोलगप्पे खाने आई और बैंक में घुस जाइए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये देखिए पीछे रेहड़ियां देखिए, ये गलियों के हालात देखिए, ये देखिए यहाँ से जिस रोड को जनता ने 20 फुट का बताया, वो रोड यहाँ के 3 फुट रह जाती है, मतलब 17 फुट पे अवैध कब्जा, 20 फुट का मैं नहीं कह रहा हूँ बताया, हालांकि ये रोड मेरे ख्याल से 10 फुट का है, 10 फुट का होने के बाद ये यहाँ के 3 फुट रह जाता है। देखिए 3 फुट, मात्र 3 फुट की जगह है, 2 बाइकें एक साथ नहीं निकल सकती हैं यहाँ से। ये देखिए अब सिर्फ अतिक्रमण दिखाया जाएगा और 1 नंबर से 16 नंबर तक सभी दुकानों के आगे होने वाले अतिक्रमण दिखाए जाएंगे, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना, इधर दिखाइए, मैं कहूंगा एक बारी, मटका तो करता था, मैंने तोड़वाया था जी, मैंने अवतार जी को बोल के, जेई को बोल के यहाँ एक मटका तोड़वाया ताकि दुकानें दिखें जी। लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगा दिया, पौधे लगा दिया, पूरा कवर कर दिया इन्होंने यहाँ पे। नहीं पेड़ पौधे लगाना तो अच्छी बात है, अरे सर पेड़ पौधे लगा दे, अच्छी बात तो है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कब्जा कर लेना जी। यहाँ दुनिया भर के आतंक लोग बैठे रहते हैं लड़के, अच्छा। मना कर लिया 50 बार, अच्छा। तो ये कौन देखेगा? जी जी नहीं बिल्कुल, मैं तो 1 नंबर से 16 नंबर तक सबको निष्पक्ष दिखाऊंगा। सर लोकल व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जी, बताइए क्या समस्या है गोविंदपुरी की जनता जो आक्रोश में है अतिक्रमण को लेके, गंदगी को लेके? आप पहले ये देखो, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम जी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखा गया जी, गुरु गोविंद सिंह जी गोविंदपुरी। इसको जो हमारे इलाके के जो नेता हैं जी, इन्होंने गंदपुरी बना दिया। अच्छा, आप गलियां देखो, एनक्रोचमेंट देखो, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा जी। एक ही सफाई है, चले जाते हैं सोनू नेता ही, जान को बुलाओ पहुंच जाते हैं सफाई करने जी, बिना किसी पार्टी के होते हुए हर जगह अगले पार्षद ही है, अगले पार्षद तो हम तो कह रहे हैं खड़े हो जाए, हम इनको जिता देंगे, जी, जी, जी। हर जगह तैयार रहते हैं जी।
तो इस चीज़ों को ना नेताओं को सोचना चाहिए कि यहाँ पे पानी जल भराव हो जाता है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सारा गंद यहाँ कचरा इकट्ठा होता है, मच्छर सब यहीं गंद पैदा होता है। तो इसके बारे में नेताओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि अब आपके क्षेत्र की विधायिका मुख्यमंत्री जी बन चुकी हैं तो अब विकास होगा? सर उनको समय मिलेगा तब विकास होगा ना। क्यों, चांदनी चौक जाने का समय है, नारायणा जाने का समय है। सीएम के पास अब हाथ ज्यादा बढ़ गया है। तो सर वो सीएम बनने के बाद चांदनी चौक ना आप बात समझे नहीं, जो 5 साल में पूरी गोविंदपुरी को नहीं देखा, सीएम बनने के बाद कहाँ से देखेंगी? अच्छा, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं उनपे? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बाहर बता रहा हूँ कितना बाहर बढ़ गया। अच्छा, बाहर बढ़ गया। हाँ, बाहर बढ़ गया। चांदनी चौक भी तो जा रही है अपना क्षेत्र छोड़ के। वो तो अब उनसे जाके पूछिए कि वहाँ क्यों जा रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही, जहाँ से बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि यहाँ की जनता ने उनको वोट देके विधायक बनाया, आज वो मुख्यमंत्री बने, तो क्षेत्र का विकास क्यों नहीं? एक गलती हो रहा है पीडब्ल्यूडी की। हाँ जी, एक गलती और मैं बोलूंगा, एक गलती है ये, यहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया जी। यहाँ से काम स्टार्ट करना बिल्कुल गलत है। ये 6 नंबर गली और 7 नंबर मिड गली पड़ती है जी। या तो 1 नंबर से शुरू करो या 13 नंबर से शुरू करो, काम स्टार्ट करो 1 से या 13 से, सीजल से। बीच बनाने का भी ऐसे ही शुरू करें, बनी बनाने का भी ऐसा ही, 1 से लेके 13 तक 17 तक सबको बनाओ ना, या 13 से इधर बनाओ या 1 से उधर बनाओ, बीच में नहीं। ये क्या तरीका हो रहा है? अच्छा देखिए 6 नंबर गली के बाहर अतिक्रमण नहीं है, 6 नंबर के बाद वो तरीका ये है, जिसने अप्रोच लगा दी वहाँ काम बंद हो जाता है, दूसरी जगह काम स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ अतिक्रमण नहीं है, स्टार्ट करके 13 नंबर सर यहाँ खत्म करना चाहिए। सर यहाँ अतिक्रमण नहीं है, काम नहीं किया सर यहाँ अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा, अतिक्रमण नहीं है। 2 घंटे बाद यहाँ के लोग अवेयर हैं, उन्होंने कोशिश कर दी है, और शायद आप इसी गली में रहते हो, 12 बजे अभी 2 घंटे बाद, इसी वजह से ही यहाँ पर काफी कंट्रोल है, क्योंकि आपका डर बना हुआ है यहाँ। नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं। आप जैसे और लोग आ जाएंगे ना हमारे, तो सब गलियों में यही हाल हो जाएगा। थोड़ा डर भी जरूरी है। नहीं, मैं किसी को, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी को डराता नहीं। प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसमें 4 महीने हो गए हैं करीबन, ये 4 दीवारी वगैरह बनाई थी जी। अब वो किसी वजह से डिले हो गया। हाँ, एक बारी मैं पाजी एक बारी कहूँगा, दिखा दे जी। नमस्कार, ये आप ये जो रोडों पे गंदगी है, कूड़ा करकट है, या फिर ये अवैध कब्जे है, अतिक्रमण है, जहाँ से रात को आप निकल नहीं पाते होंगे मेरे ख्याल से, आपको समस्या है? समस्या इन्ना गंदवा गोविंदपुरी में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, सामना क्या करना, इतने गलियां जाके देखो जी, जमादार तो आमदा ही नहीं। अच्छा, इस गली में तो आता ही नहीं। सीवर लाइनें बंद है, सारा पानी पड़ा रहता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चल नहीं सकते, आगे पीछे स्कूटर आते हैं जिससे हमारे को मार के आगे निकल जाते हैं, पलट के देखते नहीं है, और हम लोग घायल यहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, कल परसों भी स्कूटर मार गया पीछे से, सड़कें टूटी हुई है, मेन चीज है जी। बहुत अच्छा, यहाँ की जो है हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ जुड़ रही हैं और लगातार बता रही हैं कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसे सैंपल मॉडल बनाने की कोशिश की गई थी, किसी वजह से ये रुक गया। अब रुक तो गया, कम से कम ये जो मलबा पड़ा है, ये मलबा तो उठा देते, डेंगू फैलने। ये इतना कचरा हो गया है इसमें, भाई मलबा तो उठा दो, कम से कम आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो मलबा तो उठाओ, कोई सुन ही नहीं रहा है। डेंगू मलेरिया मच्छर वो कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यहीं होगा जी। मैं चाहूंगा हम आगे चले, मैं चाहूंगा आगे तक चले, मैं चाहूंगा कि आगे तक चले, क्योंकि अभी मैंने 1 से 16 तक सारी गलियां कवर करनी है, अभी हम 7 ही पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगा आगे चले। सभी दुकानों के आगे का अतिक्रमण जरूर दिखाते चले कैमरे में। सर मैं कहूंगा दुकानों का अतिक्रमण कैमरों में जरूर दिखाते चले, दुकानों के आगे होने वाले अतिक्रमण, अवैध कब्जों को लेकर जो गोविंदपुरी की जनता को सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को दिखाने का जो बीड़ा आपने और हमने उठाया है वो हम दिखाएंगे। ये देखिए सरकारी जगह का उपयोग ऐसे होता है जैसे ये जगह दहेज में लाए हो। सरकारी जगह का उपयोग पर्सनल जगह समझ के किया जाता है, क्योंकि अधिकारी अपनी जेब में है, अधिकारी चंद सिक्कों में बिक जाते हैं, तो अधिकारी जब अपनी जेब में है तो सरकारी जगह पे कब्जे करने बहुत आसान है। मैं तो देखो आपको एक बात कहूंगा, ये तो रेडी पटरी तो लगी है, ये तो इसकी तो सिक्योरिटी पूरी है, लेकिन ये गाड़ियां खड़ी है जो गोविंदपुरी वालों की, इनकी पंचर हो जाती है, बैटरी चोरी हो जाती है, टायर चोरी हो जाते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार आप हैं, आप क्यों खड़ी कर रहे हैं यहाँ? इसके जिम्मेदार आप हैं। अरे मैं तो सर आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप एक दुकान चलाते हैं क्षेत्र के अंदर ही, आप उस दुकान को चाहे अपनी है या किराए की, अगर किराए की है तो उसको खाली करके यहाँ रेडी लगाइए, अगर अपनी है तो किराए पे देके आप यहाँ रेडी लगाइए, बहुत अच्छा है। 500 रुपए 1000 रुपए महीना देके आप यहाँ रेडी पटरी आराम से लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, ये नहीं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे दुकान खरीदोगे, ये कूड़ेदान बड़ा 8 नंबर के, ये देखिए ये कूड़े का ढेर। स्वच्छ दिल्ली और साफ दिल्ली की बात करने वाली सरकारें, ये देखिए
भैया नारियल पानी तुमने यहाँ क्यों रख रखे हैं? नहीं भैया भैया बताओ नहीं, नारियल पानी यहाँ क्यों रख रखे हैं? आप यहाँ लगा रहे हो, किसकी मिली भगत से लगा रहे हो? हम तो ये यहाँ पे आपने रख रखे हैं। कूड़ा साफ दिल्ली की बात करते हो, यहाँ कूड़ा फैला रहे हो। ये डेली ये देखिए, कूड़ा देख लो है क्या, देखो कूड़ा ध्यान से। बिल्कुल 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 भैया, आप यहाँ कूड़ा फेंकते हो। एक मिनट, मैं इन्हीं से पूछूंगा, मैं इन्हीं से पूछने का। भैया आप यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हो? ऐसे ना अभी आ जाएगा उठाएगा। तो फेंकते क्यों? आपने को यहाँ डस्टबिन क्यों नहीं रखा? भी अभी रखेंगे। जनता बिल्कुल इसका विरोध करती है। ठीक है, अभी रखेंगे। आप डस्टबिन रखिए यहाँ, आप धंधा कीजिए लेकिन डस्टबिन रखिए। जी हाँ जी भैया, हमारी गलियों में इतना गंद है, लोग कूड़ा बाहर फेंक के चले। कौन से नंबर गली में रहते हैं? 6 नंबर में, 5 से हम जाते हैं तो 6 में इतना गंद है, 5 में कोई गली नहीं है जो साफ है। तो इतना गंदगी है यहाँ पर। जो काम सफाई का कर्मचारी है तो उनको चाहिए नहीं कि ये सफाई करवाए। जी बिल्कुल। और लोग भी नहीं बोलते। कहाँ पे से? ये देखिए ना, यहाँ पे भी फेंक देते हैं, आगे भी देखिए कितना बुरा हाल है। तो आपने इस बारे में किसी से शिकायत की? हाँ, यहाँ के जो वो है क्या सफाई के पार्षद है चंद्र प्रकाश। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी का क्या कहना है? तो उनकी वो जो टीम के आते हैं वो करते ही नहीं है कुछ। अच्छा चलिए, मैं कहूँगा एक बारी 16 नंबर तक गली तक पूरी गली कवर करेंगे, क्योंकि काफी देर से हम आप लोगों की समस्याएं दिखा रहे हैं और मेरा जो है प्रयास रहेगा कि मैं पूरी गोविंदपुरी की समस्याओं को दिखाऊं, ना कि एक गली को। नहीं तो कई लोग बोलेंगे शायद मैं निस्वार्थ पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये रोड पर ये बटन लगे। भैया किसकी दुकान है? आपकी दुकान है? जी नहीं सर, दुकान किसके पर? कौन किसको पैसे? परमिशन किसी की नहीं है। ऐसे लगा लिया? सरकारी जगह? हाँ, सरकारी जगह है सर। सरकारी जगह? एक मिनट, सरकारी जगह पे आपने क्यों लगा रखी है? सरकारी जगह है सर। क्यों लगा रखी है? हम तो सर हटाइए इसे, हटाइए, हमसे हटा देते सर, हम हटाइए इसे। चलिए आगे दिखाएंगे, बात करेंगे। अगर किसी की दुकान के आगे कब्जा है, अवैध कब्जा है या अतिक्रमण है, सबसे बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाऊंगा। यहाँ पे रोडी बदरपुर जो कि एनजीटी के सीधे ऑर्डर हैं और अब 1 तारीख से ग्रैब भी लागू होने वाला है। हाँ, मैं बिल्कुल पूछूंगा, ये यहाँ पे रोडी बदरपुर पड़ा हुआ है, ये किसकी परमिशन से पड़ा हुआ है? ये दुकानदार सामने है। भाई साहब, ये आपने रोडी बदरपुर रोड पे क्यों डाल रखा है? डाल रखा तो क्यों डाल रखा है? तो प्लॉट नहीं है सर। देखिए, एनजीटी का ऑर्डर है, खुले में आप इस प्रकार का सामान नहीं रख सकते। हटा देंगे सर। अच्छा, अभी 1 तारीख से ग्रैब भी लागू हो रहा है, आपको पता है? हटा देंगे सर। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इसे हटा देंगे तो जल्दी हटाइए। चलिए आगे चलेंगे, आगे दिखाएंगे। ये देखो जी, उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, ये एक बारी मैं चाहूंगा, एक बार यहाँ पे ये हमारी विधायिका जी का बोर्ड लगा है, मुख्यमंत्री 2 का बोर्ड लगा, बधाई गोविंदपुरी गली नंबर 9 को बनवाने का काम एमसीडी पार्षद का था, परिस्याती सिंह द्वारा। ऐसे पूरी गोविंदपुरी में बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि बोर्ड लगाने से ही विकास हो रहा है या आखिर में गलियां बनेंगी भी। अच्छा, एक अंजिपा जी, क्या समस्या है आपको? समस्याएं साफ सफाई की भी है जी, और इन कब्जों की, अवैध कब्जों की भी है। पीडब्ल्यूडी की अब पीछे एक टेंडर हुआ है 40 लाख रुपए का। मार्केट एसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम लोगों ने मिलकर करवाया। हम खुद इस बात के विरोध करते हैं कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं। अगर मैं भी हूँ तो मैं भी गलत हूँ जी। इस रोड पे डेवलपमेंट होनी थी, ये जहाँ पे आप खड़े हो इसके बड़ी अंदर से रेजिडेंट्स की डिमांड थी कि इसको पेडेस्टेरियन कर दिया जाए जी। तो इसको जो है रिड्यूस करके इस पे व्हीकल नहीं चलेगा, पैदल लोग चलेंगे। हमारी दुकानों पे भी ग्राहक आएगा अंदर का, जैसी बड़ी मार्केटों में, जैसे बड़ी मार्केटों में। मोती स्वीट का नक्शा लेके आए थे मालवीय नगर मार्केट का, ठीक है जी, बिल्कुल ओके था, काम शुरू हो गया। 40 करोड़ का टेंडर हुआ है। सामने पार्किंग विजिटर और अंदर के रेजिडेंट के लिए, उसके बाद ब्लैक रोड, उसको भी चौड़ा किया जाना था। बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को, हमारे दुकानदार भाइयों को मोमोज का किराया खाने की आदत पड़ गई है सामने, बहुत बड़ा आरोप जी, बहुत बड़ी बात। उन लोगों ने विरोध किया, बिल्डिंग मटेरियल रखने वालों ने विरोध किया। अब क्या? अच्छा, आप इस बात को मानते हैं? आपको लगता है कि दुकानदारों के इतने विरोध पे सरकारी काम को रोका जा सकता है? देखिए, नहीं, देखिए थोड़ी नहीं ऐसा सर आप कह सकते हो, लेकिन कई बार सख्ती नहीं करना चाहती सरकारें भी। फिलहाल तो इसीलिए रोका। अब तो यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत पावर है। देखिए, शूट एट साइड तो कर नहीं सकती। नहीं, मैं शूट एंड साइड किसी को मारने की, जैसा भाई साहब ने कहा, शूट एट साइड तो हो नहीं सकता। नहीं, इस रोड पे 3 मंदिर भी हैं और 4 ट्रांसफार्मर भी हैं, उनको तो नहीं छेड़ा, मोहल्ला क्लिनिक भी है जी। तो चौड़ा कहाँ में करेंगे और कैसे मैं बनेगा? एक बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गोविंदपुरी का विकास होना हो, लेकिन इंक्रोचमेंट का विकास हो रहा है। और उसके अलावा चंद बंदों को खुश करने के लिए हजारों पब्लिक जो अंदर रहती है वो इतनी परेशान है, पैदल चल नहीं सकते, मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते,
बहुत ही बुरा हाल है, नर्क बन गई गोविंद। एक सेकंड भाई साहब आगे चलेंगे। 1 से 16 तक पूरी गलियां कवर करनी है मुझे। मैं अगर एक ही व्यक्ति की बाइट लेता रहूंगा तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी मुझे यहाँ। तो मैं कहूंगा सिर्फ आप आगे की रोड दिखाएं, सिर्फ आगे की रोड दिखाएं। और यही वो शौचालय है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पर शौचालय तो है, आज शायद पानी भी यहाँ पे लग गया है, पहले यहाँ पानी नहीं था। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है कि सर चकरा जाएगा, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं आप यहाँ। अच्छा, ये रजाई गद्दे की दुकान। भाई साहब सब दिखाऊंगा मैं, भाई साहब सब दिखाऊंगा। ये रजाई गद्दे दिखाइए, ये रजाई गद्दे दिखाइए, ये रजाई गद्दे की दुकान किसकी परमिशन से है? दुकानदार है नहीं यहाँ पे। आपकी दुकान है ये? किसकी दुकान है ये रजाई गद्दे आपकी दुकान है भैया? कब से लग रही है यहाँ? कब्जा हुआ 50 साल। 50 साल से, मतलब 50 साल से आप सरकारी जगह पे कब्जा करके बैठे हैं? भाई साहब हम कब कह रहे हैं कब्जा करके बैठे? सरकारी जगह है, खरीदी आपने? नहीं खरीदी है, किराया देते हैं, तो फिर कब्जा ही हुआ ना सर, कब्जा ही हुआ ना। आप कह रहे कब्जा ही हुआ ना, सरकारी जगह पर कब्जा करके यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और 50 सालों से गोविंदपुरी के अंदर ये कब्जा किया जा रहा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एमसीडी विभाग इसको देख नहीं पाता है, क्योंकि आंखों पे तो मोटा चश्मा चढ़ाता है। मैं समय समय पर आपको बताता हूं कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी लगातार क्षेत्र के अंदर, लगातार दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण हो या अवैध कब्जे लगातार करवाते हुए नजर आते हैं। आप देखते चलिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ कब्जे, गंदगी, कूड़े का ढेर, यही सब नजर आएगा आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी। भाई साहब कह रहे हैं कि 50 साल से मैं यहां बैठा हूं, दुकान खरीदी नहीं खरीदी, दुकान नहीं खरीदी तो फिर कब्जा भी नहीं है। कमाल की बात है, मतलब दुकान आपने खरीदी नहीं है, कब्जा आप मानते नहीं है, तो आप दहेज में लाए थे क्या ये दुकान? इसको तुरंत यहां से हटाया जाना चाहिए। गोविंदपुरी 1 नंबर से 16 नंबर तक जनता इतनी दुखी हो चुकी है, पैदल चल नहीं सकते। आज रविवार का दिन है, शायद इसीलिए रोड आपको साफ नजर आ रहे होंगे, खुले नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप और दिनों में या शाम में यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पैदल निकलने की जगह नहीं दिखेगी। आप यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते हैं। पैदल मैं एक ही समस्या को बार बार नहीं दिखाऊंगा। मैं एक ही समस्या को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत देर से हम वीडियो बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे को 1 नंबर से 16 नंबर तक मैंने सब कवर किया है, आपके कहने से नहीं, मैंने सब कवर किया भाई साहब। मैं यही का वासी हूँ, मैंने सब कवर किया है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है यहाँ। अगर कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जे कर रहा है तो मेरा वो रिश्तेदार नहीं है। मैं एक ही जगह को बार बार दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि लोग मेरे पे सवाल उठाएं कि मेरी इनसे कोई पर्सनल इश्यूज हैं, लेकिन मेरी ना यहाँ किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इन्हें अवैध कब्जा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा दिखा दीजिए एक बार। शाम को यहाँ पर अंडे की रेहड़ियाँ लग जाएंगी और ये पीछे हनुमान जी का मंदिर है, अंडे की रेहड़ियाँ लग जाएंगी यहाँ पे चिकन, मटन, अंडा शाम को ऐसे बिकेगा जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के बाहर बिकता है। और आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के भाई साहब, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल के 100 मीटर की दूरी पर अंडा, मीट, शराब की दुकानें गैर कानूनी है। यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल बगल में 25 मीटर की दूरी पर, मात्र 25 मीटर की दूरी पर यहाँ पे अंडा मीट बेचा जाता है। एक धार्मिक, एक पवित्र हनुमान के मंदिर के पास यहाँ पर शाम को अंडा मीट बेचा जाता है। काफी बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन ये अंडे मीट की दुकानें नहीं हटती हैं। अच्छा सुनो भाई साहब सुनिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि धार्मिक स्थल के पास से अंडे मीट की रेहड़ी हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है, बिल्कुल हटना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर, बिल्कुल हटना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर के पास अंडा मीट, इसमें लगाने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही हटना चाहिए और ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अंडे मीट की दुकानें लग रही मंदिर के पास, बड़ा निंदनीय है। मतलब सनातन धर्म के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, मानेंगे ना इस चीज को। हालांकि मैं यहाँ किसी धर्म निष्पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां मंदिर के पास अंडे मीट की, मैंने अभी बताया आपको कि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 100 मीटर की
एक चीज और है जी कि ये अभी हमने जैसे पोस्टर देखे जी, आज गली नंबर 9 का निर्माण हो रहा है, आज 10 का हो रहा है जी। गली नंबर 6 के ऊपर नारियल फोड़े हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। भाई आप नारियल फोड़ रहे हो तो उसकी एक टाइम लिमिट तो लिख दो इस पे कि ये 1 महीने में बनेगी, ये 15 दिन में बनेगी या 2 महीने। भाई साहब समय का अभाव मैं आपको दिखाता चलूंगा, ये दिखाऊंगा। ये देखिए कबाड़ी की दुकान, आइए कबाड़ी की दुकान अवैध ये मैं कहूंगा एक बार गली में दिखा दे, ये गली में दिखा दे। पूरा रेस्टोरेंट, पूरा पार्क, पूरा रेस्टोरेंट बना रखा है। किराया देने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा करो, रेस्टोरेंट खोल लो। ये देखिए पूरा पार्क, देखिए आप पूरा पार्क घेर रखा है। ये देखिए कब्जा, अवैध कब्जा। नहीं जी, दहेज में लाए हैं ये दहेज में लाए हैं, फिर ये बोलेंगे 30 साल से। जी आगे की दिखाएंगे जी, आइए एक बारी, हाँ आइए। अरे एक बार ये कबाड़ी की, अरे कोई अच्छा ये मुल्ला जी की दुकान है जी। कुछ कहना चाहेंगे आपको गोविंदपुरी कितनी अच्छी लगी हमारी गोविंदपुरी, ये बताओ आप। गोविंदपुरी पहले से बेटर है, लेकिन अभी और थोड़ा सा कंजेशन दूर करना। जी अच्छा, ये देखिए ये सामने देखिए यहाँ पर पूरा रोड घेर कर। जी आपकी दुकान है मुल्ला जी, आपकी दुकान है ये कितने वर्षों से? 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट। 20 वर्ष हो गए, 20 साल। दुकान किस तरफ आपके पीछे? ये दुकान इधर है, सामने बैठते हैं। आप रोड कहाँ जाए, जनता कहाँ चलेगी फिर? जनता भी रोड पे चलेगी, क्या चलेगी? देखो आप देखो जरा, सारे बैठे, आप देखो सारे बैठे। जो काम सब करेंगे वो आप करेंगे। है तो गलत, बाकी बैठे गलत है ना, इसे हटाइए। एक मिनट देखो, ऐसा पार्षद जी नजर तो आए नहीं आज तक। हाँ, देखो जन्माष्टमी का पोस्टर लगा रखा है जी। नहीं, धर्म का कार्य करना चाहिए, लेकिन विकास भी करना चाहिए। सामने कबाड़ी की दुकान खुल गई, ये पोस्टर लगाया है पार्षद जी से निवेदन। अच्छा मैं पार्षद जी से पूछ लूं, निवेदन है। अच्छा मैं पार्षद जी से पूछ लूं। पार्षद जी नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा नहीं बोलेंगे पार्षद जी नहीं बोलेंगे। पार्षद जी मूक दर्शक है, पार्षद जी नहीं बोलेंगे। पार्षद जी नहीं बोलेंगे, पार्षद जी नहीं। उनको मैंने कहा तुम्हारे ऑफिस के सामने कबाड़ी की दुकान खुल गई है, इसके ऊपर एक्शन लो। कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने जी। अच्छा ये देखिए, ये मंदिर के पीछे, मंदिर के अंदर दुकानें बना के बेच, मंदिर के अंदर दुकानें, अरे वाह कमाल है। मंदिर के अंदर दुकानें बना के बेच दी, कमाल है। बोर्ड की फोटो दिखाइए। 1 2 3 बात वो नहीं है, मंदिर के अंदर दुकानें बना के बेच दी गई। किसके द्वारा बेची गई मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर के अंदर दुकान नहीं, आपकी नहीं। वाह, इनसे बात करो बाजी, इनसे बात करो। स्वच्छ दिल्ली। ये देखिए कूड़े का ढेर, कहां से आया नहीं मालूम, कूड़ा पड़ा है, कौन उठवाएगा नहीं मालूम। नहीं ये उठवाएगा, पार्षद उठवाएगा, पार्षद की ड्यूटी है जी। ये कूड़े का ढेर कौन उठवाएगा नहीं मालूम। आ जाइए, चंद्रप्रकाश जी की ड्यूटी है बिल्कुल जी। जी यहाँ पे पहली बात तो कोई आता ही नहीं, ना सफाई का ध्यान रखते हैं, ना कोई पार्षद आता है, ना कोई नेता आता है। तो आपकी पिछली गली में रहते हैं, लेकिन देखे भी महीनों गुजर अच्छा, और क्या सामने ऑफिस है पार्षद जी का घर पिछली गली में, यहाँ देखने में महीनों गुजर जाते हैं भाई साहब। अच्छा चंद्रप्रकाश जी आते नहीं है? आते हैं चले जाते हैं, उनका मतलब क्या है? ये देखिए ना आप, यहाँ देखिए, आगे देखिए, आते फोटो खिंचवाने, बस आगे देखिए, आप देखिए जागरण। आइए अब आपको एक बहुत चमत्कारिक चीज दिखाऊंगा। आइए ये देखिए, रोड पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे 1 नंबर से 16 नंबर तक। मैं आज किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, क्षेत्र का वासी हूं, तो मेरा फर्ज बनता है पत्रकार होने के नाते के निष्पक्ष पत्रकारिता करूं। अवैध कब्जे और अतिक्रमण, रोड घेर कर किए गए अवैध कब्जे और अवैध अतिक्रमण मैं आपको लगातार दिखाऊंगा, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता की समस्या को उजागर करूं, आपको दिखाऊं। अब हम ये गली के एंड में पहुंच चुके हैं, हम गोविंदपुरी रोड के 1 नंबर से 16 नंबर तक के एंड में पहुंच चुके हैं। ये देखिए सरकारी जगह पर अतिक्रमण। हाँ ये देखिए गली, ये आर पार जाने की गली। यहाँ पे मैं कहूँगा गाड़ी का नंबर दिखा दे एक बारी। ये डंप कार यहाँ किस लिए खड़ी करी गई है? शायद पार्किंग खरीद रखी है, ये डंप कार यहाँ खड़ी है। ये मंदिर का
इन्होंने सारा रास्ता ही बंद कर दिया मंदिर के लिए, आने जाने के लिए भी लोग परेशान। देखो कितनी गंदगी है, एनक्रोचमेंट ऐसी है जी, पूरा रास्ता बंद कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, लगातार समय समय पर मैं यहाँ की शिकायत करता हूँ और संबंधित विभाग से यहाँ के चालान भी करवाता हूँ, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। ये देखिए, कोयला पड़ा है, सामने ढाबा चल रहा है, जबकि दिल्ली के अंदर कोयले का तंदूर जलाना प्रतिबंध है। ये मोहल्ला क्लिनिक है, उसके सामने तंदूर जल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के ऑर्डर हैं कि कहीं भी दिल्ली के अंदर कोयला नहीं जलेगा, कोयले का तंदूर यहाँ जल रहा है, जो प्रतिबंध है। ये भी एक बड़ी बात है कि कोयले का तंदूर जल रहा है मोहल्ला क्लिनिक के बाहर। ये देखिए दुकानों के बाहर सामान रखा है, और ये पुलिस बूथ भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पुलिस बूथ भी मौजूद है। 1 नंबर से 16 नंबर तक अतिक्रमण और अवैध कब्जे। मैं एक बार कहूंगा, यहाँ से एक बार और दिखा दे। ये हम आ गए गोविंदपुरी के सबसे सुंदर क्षेत्र में, कैंप के रोड पे। ये देखिए सामने, देखिए सामने, देखिए सरकारी जमीन पर, रोड पर, इधर भी दिखाइए, सरकारी जमीन पर, रोड पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण। अतिक्रमण की हद हो गई है दिल्ली के अंदर। एक बार सामने दिखाइए, आगे पुलिस बूथ, आगे गन्ने की रेडी, पीछे पुलिस बूथ, आगे गन्ने की रेडी, छोले भटूरे की रेडी, और आगे तक दिखाइए। एक बार इधर भी कैमरा घुमाइए। ये सामने आतिशी का बोर्ड लगा पड़ा है, और ये रोड जाता है सीधा, ये भूमिहीन कैंप और ये सारे कैंप, ये पेट्रोल पंप गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप, और आगे पेट्रोल पंप, और आगे नई नवेली बिल्डिंग बनी है, वहां ये रोड जाता है। अगर मैं आगे का हाल आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, देखिए मतलब अवैध कब्जे, अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण। यहाँ के लोकल नेताओं ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं यहाँ के लोकल नेताओं को, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, सभी को मैं कहना चाहूंगा, एमपी हो चाहे पार्षद हो विधायक हो, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि इन अवैध कब्जों को, इन अतिक्रमण को यहाँ से तुरंत साफ करवाया जाए। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने क्षेत्र की समस्या के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। गोविंदपुरी एकता, गोविंदपुरी एकता, RWA। आज RW ने हिम्मत दिखाई है। मैं सभी नेताओं को चेतावनी देता हूं कि नारियल घोड़ने से पहले 100 बार गोविंदपुरी में आए, ताकि गोविंदपुरी वालों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, गोविंदपुरी से डिस्कस करनी पड़ेगी, गोविंदपुरी का काम करना पड़ेगा। नारियल तोड़ने से गुजारा नहीं होगा। शादी पार्टी में चाहे लाइव ना डालें, हमें नहीं देखना। आप हमारी गोविंदपुरी में झाड़ू लगवा दें, कूड़ा उठवा दें, सफाई करा दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।